कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी लड़की और एक छोटा लड़का एक सुनसान शवगृह यानी मॉर्चुरी में खेल रहे होते हैं, जहाँ मरे हुए लोगों की लाशों को फ्रीजर में रखा जाता है। वो लड़की उस लड़के को एक कमरे में ले जाती है जहाँ कई फ्रीजर रखे होते हैं। लड़की उस लड़के से कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, अगर तुम इस खाली फ्रीजर के अंदर चले जाओगे तो तुम मुझे किस कर सकते हो। लड़का डरता है लेकिन लड़की से कहता है कि मैं कुछ सेकंड में फ्रीजर से बाहर आ जाऊंगा। लड़की उसकी बात मान जाती है और लड़का फ्रीजर के अंदर चला जाता है, लेकिन लड़की मजाक में बाहर से फ्रीजर को बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लड़का जोर जोर से चिल्लाता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई नहीं आता। बेचारा वो लड़का 3 दिन तक उसी ठंडी अंधेरी जगह में बंद रहता है। न खाना होता है, न रोशनी, सिर्फ सड़ती हुई लाशों की बदबू और डरावना अकेलापन होता है। 3 दिन के बाद उसे उस फ्रीजर से बाहर निकाला जाता है। उस पल ने उसके दिमाग पर ऐसा असर डाला कि उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाती है। इसके बाद कहानी कई साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम एवा नाम की एक सुंदर और समझदार लड़की को देखते हैं जो पशु चिकित्सक की छात्रा होती है। आज उसका कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है, लेकिन एवा को पहुंचने में देर हो जाती है, जिससे उसे डॉक्टर से डांट सुननी पड़ती है। डॉक्टर सभी छात्रों को चूहे पर प्रैक्टिकल करना सिखा रहे होते हैं। जब डॉक्टर एवा से चूहे पर कट लगाने को कहते हैं तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो ऐसा नहीं कर पाती। वो चुपके से उस चूहे को अपने घर ले जाने के लिए अपने बैग में रख लेती है। कुछ देर के बाद एवा अपनी फीमेल फ्रेंड से बात करती है और कहती है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहती है क्योंकि वो जानवरों को चोट पहुंचाना नहीं चाहती। एवा का सपना है एक्ट्रेस बनना, इसलिए वो अक्सर ऑडिशन देने जाती रहती है। इसके बाद एवा एक अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए देखने जाती है। मकान मालिक उसे कमरा दिखाता है। एवा को कमरा पसंद आता है और वो कम दामों में मिलने की वजह से उसे ले लेती है। कुछ दिन बाद जब एवा अपने दोस्त के साथ अपने सामान को शिफ्ट कर रही होती है, तब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स उसका पड़ोसी होता है जो उसके बगल वाले कमरे में रहता है। जब एवा और उसकी दोस्त सामान ला रही होती है, तब हम देखते हैं कि कोई उन्हें सामने वाले घर के अंदर से चुपके से देख रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि मकान मालिक होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ रहता है। सामान शिफ्ट करने के बाद जब एवा और उसकी दोस्त खिड़की से बाहर देख रही होती है, तो इनकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है, जहाँ से एक आदमी उन्हें अजीब नजरों से देख रहा होता है। ये देखकर दोनों घबरा जाती हैं और उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती हैं। रात में एवा अपनी दोस्त के साथ एक पार्टी में जाती है। वहाँ पर उन्हें एलेक्स दिखता है जो उन दोनों से मिलता है और एवा की दोस्त के साथ डांस करने लगता है। इसके बाद तीनों घर लौट रहे होते हैं। एलेक्स उन्हें अपने घर पर ड्रिंक लिए आमंत्रित करता है, लेकिन एवा मना कर देती है, पर अपनी दोस्त के कहने पर उसे एलेक्स के घर जाना पड़ता है। वहाँ सब मिलकर ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। एलेक्स उन्हें बताता है कि वो एक सर्जन है और एवा के दोस्त एलेक्स के साथ फ्लर्ट करने लगती है। रात बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए एवा उन्हें छोड़कर अपने कमरे में सोने चली जाती है। जब वो गहरी नींद में होती है तब कोई उसे पकड़ लेता है। जब उसकी आँख खुलती है वो खुद को एक बेसमेंट में पाती है। वो एक बिस्तर पर होती है और उसके हाथ पे एक हथकड़ी लगी होती है। एवा को अब भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है और उसे किसने यहाँ पर लाकर बंद कर दिया है। वो बार बार अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। उसे लगने लगता है कि शायद कोई इसके साथ भयानक मजाक कर रहा है। तभी उसकी नजर कमरे में लगे कैमरे और स्पीकर पर जाती है, जिससे साफ हो जाता है कि उसे किडनैप करने वाला हर वक्त उस पर नजर रखे हुए है और उससे बात भी कर सकता है। एवा खुद को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हथकड़ी एक रस्सी से जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से वो कुछ ही कदम आगे चल पाती है। परेशान होकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कोई है, मेरी मदद करो, लेकिन कोई नहीं आता और थक कर वो सो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसे सामने टेबल पर रखा खाना और पानी दिखाई देता है। तभी बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और एक आदमी ब्लैक सूट और ऑक्सीजन मास्क पहनकर अंदर आता है। एवा उसे देखकर डर जाती है और हिम्मत करके उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बांध कर रखा है। वो उसे छोड़ने की मिन्नत करती है, लेकिन वो आदमी बिना कोई जवाब दिए चुपचाप दरवाजा बंद करके चला जाता है और एवा बस चिल्लाती रह जाती है। कुछ देर बाद एवा को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है, तो वो कमरे में इधर उधर देखकर बोलती है, मुझे टॉयलेट जाना है। लेकिन कमरे में सब देखने और उसकी आवाज सुनने के बावजूद वो आदमी नहीं आता है। एवा पूरा दिन खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिशों में बिताती है। अगले दिन फिर वही आदमी ब्लैक सूट और ऑक्सीजन मास्क पहन कर आता है। एवा उससे फिर कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, और जब वो उसकी हथकड़ी खोलने आता है तो एवा पूछती है, आखिर तुमने मुझे क्यों पकड़ा है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और जाने लगता है। तब एवा उससे विनती करती है, प्लीज मुझे बाथरूम जाने दो। तब वो उसकी हथकड़ी खोलकर उसे बेसमेंट में बने वॉशरूम में जाने देता है और खुद बाहर खड़े होकर निगरानी करता है। एवा टॉयलेट करने के बाद भागने का सोचती है, लेकिन वो आदमी बाहर ही खड़ा होता है
और जैसी एवा बाहर आती है वो उसका हाथ पकड़कर फिर से हथकड़ी लगा देता है। एवा फिर पूछती है, मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है और तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सुनकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और एवा को मारने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो रोती हुई बिस्तर पर लेट जाती है और जब बेड के नीचे देखती है तो उसे लीसा नाम लिखा हुआ नजर आता है। कुछ देर बाद वही आदमी फिर से आता है और एवा को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो और भी कमजोर हो जाती है। एवा उससे पूछती है, लीसा कौन है? क्या तुमने उसे भी मेरी तरह पकड़ा था? तुम लड़कियों के साथ क्या करते हो? लेकिन वो आदमी फिर भी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ एवा को बेसमेंट में स्टील की रॉड मिल जाती है और वो उसी रॉड से बेसमेंट की छत पर जोर जोर से आवाज करने लगती है ताकि कोई उसकी मदद कर सके। ऊपर घर में उस वक्त मकान मालिक नहा रहा होता है और उसे ये आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि ईवा को उसी अपार्टमेंट के बेसमेंट में बंद करके रखा गया है। ईवा बार बार रॉड से जोर की आवाजें करती है और मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी रॉड की आवाजें पड़ोसी एलेक्स तक भी पहुंच जाती है। तभी एक आदमी जो काले सूट में होता है वो फिर से ईवा के पास आता है, लेकिन इस बार ईवा उस पर रॉड से हमला कर देती है और रॉड से उस पर कई वार करती है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। इसके बाद ईवा उसका ऑक्सीजन मास्क उतारने लगती है ताकि उसका चेहरा देख सके। वो आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा जैसे तैसे उसका मास्क निकाल लेती है और जैसे ही चेहरा देखती है वो चौंक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स होता है जो उसका पड़ोसी है। फिर एलेक्स तुरंत अपनी टेजर गन निकाल कर ईवा को बेहोश कर देता है और जल्दी से अपना मास्क बिना उठाए बेसमेंट से बाहर चला जाता है। उसी वक्त उसके घर का मकान मालिक उसके घर आता है और पूछता है, क्या तुम कुछ काम कर रहे थे? मुझे नीचे से कुछ आवाजें आ रही थी। एलेक्स जवाब देता है, हाँ, मैं वॉशरूम का पाइप ठीक कर रहा था। उधर बेसमेंट में ईवा धीरे धीरे होश में आती है और जमीन पर पड़ा एलेक्स का ऑक्सीजन मास्क उठाकर उसे जोर जोर से पटक कर तोड़ देती है। फिर कैमरे में देखकर एलेक्स को बुरा भला कहती है। उसकी ये बातें सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो कमरे में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है, जिससे ईवा को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो बुरी तरह से तड़पने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एलेक्स फिर से ऑक्सीजन सामान्य कर देता है। एलेक्स को बंद जगहों में सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए वो हमेशा ऑक्सीजन मास्क पहन कर रहता है। एलेक्स बाहर से एक शांत और मासूम इंसान लगता है, लेकिन असल में अंदर से वो एक मानसिक रूप से डिस्टर्ब इंसान होता है। दरअसल एलेक्स को लोगों को कैद करके रखना, उन पर कंट्रोल करने और उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करने में एक अजीब तरह का संतोष मिलता है। अब तक जो ईवा उससे बहुत डरी हुई थी वो समझ जाती है कि एलेक्स सिर्फ एक अजीब इंसान नहीं है बल्कि दिमागी रूप से बीमार है और अब वो एक पागल इंसान के चंगुल में फंस चुकी है। इसलिए ईवा अब चालाकी से उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। जब एलेक्स बेसमेंट में आता है तो वो एलेक्स से नरमी से पेश आती है और उसे बातों में उलझाने की कोशिश करके अपने करीब लाने का ट्राई करती है ताकि वो उस पर भरोसा करे। लेकिन एलेक्स उसकी चाल को जल्दी भांप लेता है और उसे दूर कर देता है और फिर बेसमेंट से बाहर निकलता है। उसने अपने रूम के ठीक नीचे गुप्त तरीके से बेसमेंट बनाया होता है। वो सीक्रेट दरवाजे को सोफे से ढक देता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। फिर वो चुपके से ईवा के कमरे में घुसता है और वहाँ से उस चूहे को उठा लेता है जिसे ईवा अपने घर लाई थी। एलेक्स जब घर से बाहर निकल रहा होता है तो उसे उसके सामने वाले घर के अंदर से मकान मालिक देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। एलेक्स उस चूहे को बेसमेंट में रख देता है और फिर ईवा को एक इंजेक्शन लगाता है। दरअसल वो उसके साथ कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा होता है, इसलिए उसे बार बार इंजेक्शन देता है। कुछ देर बाद मकान मालिक एलेक्स के घर आता है और कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा पाइप आखिर कैसे खराब हुआ। लेकिन एलेक्स उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर मकान मालिक को उस पर शक होता है क्योंकि ईवा कई दिनों से गायब थी और उसने खुद एलेक्स को उसके कमरे से चुपचाप निकलते देखा था। मकान मालिक वॉशरूम में घुस जाता है और पाइप देखने लगता है। वो वॉशरूम के फर्श पर आवाज करता है। यह आवाज बेसमेंट में बंद ईवा तक पहुंच जाती है और वो फौरन रॉड से जोर जोर से मार कर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अब मकान मालिक को यकीन हो जाता है कि एलेक्स ने अपने कमरे के नीचे कोई बेसमेंट बनाया है। वो जाकर सोफे को हटाने की कोशिश करता है ताकि बेसमेंट तक पहुंच सके, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए एलेक्स पीछे से आकर रस्सी से उसका गला जकड़ लेता है। मकान मालिक छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद वो उसकी लाश को घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाता है और फिर ईवा के चूहे को मार देता है। एलेक्स ईवा को चेतावनी देता है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। जब एलेक्स किचन में खाना बना रहा होता है तब एक डिटेक्टिव लैंडलॉर्ड के घर में आता है, पर घर बंद देखकर वो उसके फोन पर कॉल करता है। फोन लैंडलॉर्ड की जेब में होता है। ईवा फोन के रिंगटोन सुनकर लैंडलॉर्ड की जेब से अपने पैर की मदद से फोन निकालती है
और उसे उठाकर कॉल रिसीव करने वाली होती है, पर कॉल कट जाता है। ईवा जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और उन्हें अपने बारे में कुछ बताती। उससे पहले एलेक्स ईवा के लिए खाना लेकर आ जाता है। ये देखकर ईवा जल्दी से फोन काट देती है और उसे बेड के नीचे छुपा देती है। एलेक्स खाना देखकर जाने लगता है, तभी बेड के नीचे फोन फिर से बजने लगता है। ईवा जल्दी से फोन उठाती है और पुलिस को अपने हालत के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन एलेक्स उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह अपने हाथ से दबोच लेता है। वो कॉल उठाकर पुलिस से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने गलती से कॉल कर दिया था। इसके बाद एलेक्स फोन तोड़ देता है और ईवा को पीटने लगता है। ईवा हिम्मत करके उसके सर पर वार करती है और उसके पास से चाबी लेकर अपनी हथकड़ी खोलती है। फिर वो बेसमेंट से जल्दी से बाहर निकलती है, लेकिन उसे घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि एलेक्स ने घर में डिजिटल लॉक लगाया होता है। भागते हुए ईवा को एक कमरे में एक लड़की दिखती है जो ना बोल सकती है और ना ही चल सकती है और लगभग पूरी तरह से लकवाग्रस्त है। तभी उसे एक वेंटिलेशन डक्ट दिखता है। वो उस छोटे से वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी एलेक्स पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। सामने वाली बिल्डिंग से वही अजीब आदमी ये सब देख लेता है, पर ईवा की किस्मत खराब होती है क्योंकि वो आदमी अंधा होता है। तभी एलेक्स के घर की घंटी बजती है। एलेक्स जल्दी से ईवा के मुंह पर टेप लगाकर उसे कमरे में बंद कर देता है और दरवाजा खोलता है। वहाँ डिटेक्टिव होता है जो एलेक्स से ईवा के बारे में पूछता है, जो कई दिनों से गायब है। इस पर एलेक्स कहता है कि उसने उसे एक हफ्ते पहले देखा था। डिटेक्टिव को एलेक्स के सर पर चोट दिखाई देती है, जिससे उसे उस पर शक होता है, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। एलेक्स फिर ईवा को बेसमेंट में वापस ले जाकर बांध देता है। ईवा उससे पूछती है वो लकवाग्रस्त लड़की कौन है। इस पर वो बताता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था और वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुकी है। वो ईवा से कहता है अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें कुछ दिन बाद छोड़ दूंगा। फिर वो उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद एलेक्स ऑपरेशन करके ईवा की एक किडनी निकाल लेता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के हार्ट ट्रांसप्लांट लिए इस्तेमाल करता है। उधर डिटेक्टिव एलेक्स के बारे में जानने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि कुछ साल पहले एलेक्स का इलाज एक हॉस्पिटल में चल रहा था, इसलिए वो उस डॉक्टर से मिलने जाता है और एलेक्स के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताते हैं कि बचपन में एक लड़की ने एलेक्स को फ्रीजर में बंद कर दिया था और वो 3 दिन तक वहाँ फंसा रहा। इस हादसे के बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और उसने 1 महीने तक किसी से भी बात नहीं की। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में हमने जो लड़का देखा था वो एलेक्स ही था और जिसने उसे फ्रीजर में बंद किया था उसका नाम लीसा था। इधर ऑपरेशन के बाद जब ईवा को होश आता है तो वो खुद को फिर से बेसमेंट में पाती है। उसके पेट पर पट्टी बंधी होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। एलेक्स उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की कार एक्सीडेंट में किडनी खराब हो गई थी। तब से वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसकी किडनी उससे मेल खाती हो, और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी किडनी उससे मेल खाती है तब मैंने तुमको किडनैप कर लिया और फिर तुम्हारी एक किडनी निकाल ली। एलेक्स ईवा से कहता है तुम्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ ईवा को बेसमेंट में अपने दोस्त की मृत बॉडी दिखती है जिसे एलेक्स ने मारा था। इसे देखकर ईवा को बहुत बुरा लगता है। उधर डिटेक्टिव को पता चलता है कि लीसा गायब है, जिसने बचपन में एलेक्स को फ्रीजर में बंद कर दिया था। इसलिए वो एलेक्स को कॉल करके पुलिस स्टेशन मिलने के लिए बुलाता है, जिससे एलेक्स डर जाता है। डिटेक्टिव एलेक्स के घर के बाहर ही कार लेकर होता है। जब एलेक्स पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है तब डिटेक्टिव एलेक्स के कमरे में घुस जाता है और छानबीन करने लगता है। तभी डिटेक्टिव के पास एलेक्स का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन आ चुका हूँ। डिटेक्टिव कहता है मैं 15 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। यहाँ डिटेक्टिव को घर में एक पेपर मिलता है जिस पर लीसा का नाम और फोटो होती है। फिर एक कमरे में उसे लीसा दिखती है, जिसे देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि लीसा से बदला लेने के लिए उसने उसके साथ ऐसा किया है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन लीसा पैरालाइज्ड होती है और कोई जवाब नहीं दे पाती है। तभी उसे बेसमेंट से आवाज सुनाई देती है। डिटेक्टिव गन लेकर कमरे से बाहर आता है। फिर वो आवाज सुनकर सोफे को हटा देता है और बेसमेंट पे जाता है। बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है। डिटेक्टिव को पता चलता है कि ईवा अंदर है। वो पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए वो बेसमेंट से निकलकर एलेक्स के कमरे में नेटवर्क लाने की कोशिश करता है। तभी एलेक्स आकर उसके पीछे से हमला कर देता है। डिटेक्टिव उसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन एलेक्स उसे मार डालता है और उसकी बॉडी बेसमेंट पे लेकर आता है। ईवा एलेक्स को अपने पास बुलाती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। एलेक्स उसकी बातों में आकर उसे किस करने लगता है,
तो मौका देकर ईवा उसे गन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स समझ जाता है और उसे मारने की धमकी देता है। इसके बाद एलेक्स लिसा के पास जाकर उसको दवाई देता है और ख्याल रखता है। कुछ देर बाद जब एलेक्स बेसमेंट में आता है तो ईवा छुपी हुई होती है। वो पीछे से उस पर हमला करके भाग जाती है, लेकिन घर का दरवाजा लॉक होता है और उसे पासवर्ड नहीं पता होता है। वो लिसा से पूछने जाती है, तभी एलेक्स आकर उस पर बंदूक तान देता है। वो उसे बताता है कि लिसा ने बचपन में उसके साथ जो किया था वो उससे उसका बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने उसे पैरालाइज कर दिया। पर दवा के कारण उसकी किडनी खराब हो गई, लेकिन वो उससे प्यार भी करता था और उसके साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया। फिर एलेक्स ईवा को बंदूक के नोक पर लेकर बेसमेंट पे ले जाता है। ईवा बेसमेंट के अंदर जाते हुए बेसमेंट का दरवाजा उसके हाथ पर मार देती है, जिससे उसकी बंदूक गिर जाती है। फिर ईवा गन उठाकर उसे गोली मार देती है, लेकिन एलेक्स उसे पकड़ लेता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। मगर ईवा सिक्योरिटी लॉक की चाबी लेकर एलेक्स को बेसमेंट पे बंद करके भाग जाती है। एलेक्स चिल्लाता रहता है और उसे खोलने को कहता है, लेकिन ईवा बेसमेंट पे ऑक्सीजन खत्म कर देती है, जिससे एलेक्स को सांस लेने में मुश्किल होती है और वो तड़पते हुए मर जाता है। ईवा आखिरकार इस खतरनाक आदमी से बचकर बाहर निकलने में सफल हो जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एलेक्स का बचपन और उसके अनुभवों ने उसे इस कदर बदल दिया? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।